नमस्कार। एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें इस वक्त की सुर्खियों पर। कृषि कानून जागरूकता अभियान के तहत बीजेपी नेताओं ने कसी कमर। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी योजनाओं पर भ्रष्ट अधिकारी फेर रहे पलीता। जमीन अधिग्रहित कर किसानों को दिया कम मुआवजा। किसान सम्मेलन से पहले कृषि मंत्री कमल पटेल के बिगड़े बोल। विपक्ष पर किया आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। उज्जैन में एनसीसी यूनिट का 15 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम हुआ समाप्त। सार्वजनिक पार्कों से लेकर कॉलेज कैंपस में की गई सफाई। प्रदेश के हटा मुक्ति केंद्र के बाहर पेड़ से लटककर युवक ने लगाई फांसी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शाहजहांपुर से मामला है। एक तरफ जहां दिल्ली में किसानों को आंदोलन उग्र होता जा रहा है, तो वहीं शाहजहांपुर के किसान कृषि कानून के समर्थन में मंडल खोखरा कला से उज्जैन पहुंचे और किसान कानून के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। साथ ही उज्जैन में शर्मा थावरचंद गहलोत सभा करते नजर आए। कृषि कानून जागरूकता अभियान को लेकर प्रदेश में सभी बीजेपी नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में दमोह के भाजपा कार्यालय में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मलैया ने कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि किसान कानून को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति जाकर जो किसानों का लगातार 19वें दिन आज ये आंदोलन आ गया है, इसके बारे में वस्तु स्थिति से अवगत कराएगा, तथ्यात्मक जानकारी देंगे, बताएंगे, जिससे आप सभी लोगों के माध्यम से ये आम जनता तक ये बात पहुँच सके। किसान सम्मेलन से एक दिन पहले उज्जैन आए कृषि मंत्री कमल पटेल अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में आ गए। दरअसल किसान और सरकार के बीच रहे गतिरोध के बीच इस तरह से मंत्री जी के बोल बिगड़ गए। आइए सुनाते मंत्री जी ने आखिर बोला क्या कुछ था। और चलिए, मैं मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि किसानों को इस कानून के बारे में आपके माध्यम से सीधे किसानों तक पहुंचे, वो किसान गुमराह ना हो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व तय किया है कि पूरे देश में इस कानून के बारे में जागरूकता लाएंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे, किसानों को बताएं कि किस प्रकार विपक्ष और तथाकथित कुकुर मुद्दे की तरह हुआ है किसान संगठन। 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होने नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से। चित्रकूट के मझगवां तहसील से खबर है, जहां कस्बा निवासी धर्मू वर्मा, जो कि एक ट्रैक्टर मिस्त्री है, दरअसल मिस्त्री धर्मू वर्मा ने अपने 2 मासूम बच्चों और पत्नी का चाकू से गला रेत कर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद खुद को उसने फंदे से लटकाकर अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसके बाद घटना की सूचना पर यहां पहुंची पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। सरकार किसानों को लेकर कितनी भी योजनाएं चला ले, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में जुटे रहते हैं। दरअसल बैतूल से इंदौर के बीच 4 लेन सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे लेकर यहां के किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन किसानों का आरोप है कि किसी को भी मुआवजा अब तक नहीं मिला है। जिसे लेकर आज नाराज किसानों ने मिलकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और सही मुआवजा दिलवाने की मांग की गई। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है सर। और इसमें एक ही मतलब रकबे की ज़मीन 2 भाई में बंटवारा हुई है, तो ज़मीन ज़्यादा जा रही है, उनको मुआवजा कम मिल रहा है, और कम ज़्यादा ज़मीन जा रही है, कम मुआवजा, और कम ज़मीन ज़्यादा मुआवजा, ऐसा भी हो रहा है सर। 2 लेन का क्या है, अभी मेरी चर्चा हुई है। 2 लेन का पैसा 93 लोगों का अभी रुका है जुगली का, तो 1 सप्ताह में वो पैसा आ भी जाएगा। अभी हमारा एसडीओ एमपीआरडीसी वाले लगे हैं, भोपाल में ही हैं उसी राशि के लिए, तो 1 सप्ताह और लग जाएगा बोले हैं। खबर दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र से है। यहां के
मझगुआ पतौल में सोमवार शाम एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने गांव के ही रिश्तेदार पर रेप करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग बच्ची जो मंझगवा गांव की है, बच्ची करीबन 10 साल के आसपास की है। वो अपने गांव के बाहर ही खेत बना हुआ है जहाँ वो चने की भाजी आजी तोड़ने के लिए जाती होगी और गई भी ठीक है। तो गांव का ही एक व्यक्ति है, उसका रिश्तेदार वहीं रह रहा होगा। बच्चा भी जिसने किया है आरोपी वो भी नाबालिग है। तो उसके साथ ले जाके वहीं और झोपड़ी बनी होगी उसमें खेत में, और उसने उसके साथ दुराचार किया। तो जैसे ही मामला सामने आया और पुलिस ने सक्रियता दिखाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर उज्जैन से है। उज्जैन पुलिस ने आज सूचना पर दांतों के डॉक्टर के घर पर छापेमारी की। मामला उज्जैन के माधव नगर का है, जहां सूचना पर पुलिस ने एक दांतों के डॉक्टर के घर की छापेमारी कर मौके से लगभग 9 किलो हिरण का मांस जब्त किया। आरोपी उस मांस को शाहजहांपुर से लेकर आया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर भवन डेंटल क्लिनिक है, उस क्लिनिक पर यह सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि जो है उनके घर में हिरण का मांस रखा हुआ। उस आधार पर हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करके सर्च वारंट प्राप्त किया जाकर हमारे CSP मैडम के माध्यम से और उनके घर में दबिश दी गई, जिसके आधार पर फ्रिज के अंदर से लगभग 9 किलो 800 ग्राम हिरण का मांस जब्त हुआ है और आरोपी को हिरासत में लिया गया। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन की NCC यूनिट ने 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े को मंगलवार को खत्म कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस पखवाड़े में कैडेट्स के द्वारा ड्राइंग निबंध प्रतियोगिता, स्वच्छता रैली, सार्वजनिक पार्क की सफाई, मॉन्यूमेंट्स की सफाई, कॉलेजेस कैंपस की सफाई की गई। कि दिसंबर माह में 1 से 15 तक यहाँ स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज से 10 MP बटालियन NCC द्वारा कैडेट्स के द्वारा स्वच्छता का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों ने जगह जगह जाकर पार्क की सफाई करी, मॉन्यूमेंट्स की सफाई करी। उसके अलावा ऑफलाइन और ऑनलाइन भी एक्टिविटीज़ करी हमने, जिसमें कैडेट्स ने ड्राइंग बनाई, स्पीच भी दिया। उसके अलावा कॉलेज में हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक NO मैम के सुपरविज़न में किया। खबर प्रदेश के हटा से है, जहां के मुक्ति केंद्र के सामने बीती रात नीम के पेड़ से फंदा लगाकर एक युवक ने फांसी लगा ली। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक युवक की पहचान हटा का रहने वाले एक शख्स के रूप में हुई है। और इसी के साथ MP भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।